नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है सदका फ़ितर, यानी कि फ़ितराना कितना और कैसे अदा करें, फ़ितराना कब अदा करना चाहिए, ये सवालात हमारे जहन में आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ितराना कहते किसे हैं। फ़ितराना उस ज़कात को कहते हैं जो रमज़ान के इख्तिताम पर वाजिब होती है। फ़ितराने के दो बड़े फ़ायदे हैं और दो बड़े असबाब भी हैं। नंबर 1, पहला असबाब तो ये है कि ये इससे जो है मिस्कीन को फ़ायदा हो जाता है, और दूसरा जो उसका मकसद है वो ये है कि रोज़ेदार ने पूरे महीने बड़ी कोशिश के साथ रोज़े रखे, लेकिन बतौर बशर हम में से किसी से कोई ना कोई कोताही या गलती हो जाती है ना, तो फ़ितराना अदा करने से वो जो कोताही होती है ना वो माफ़ हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ितराना कब अदा करें। तो देखें, फ़ितराना जो है ना वो ईद की नमाज से पहले दे सकते हैं। फ़ितराना किस पर फ़र्ज़ है? फ़ितराना हर मर्द, औरत, ग़ुलाम, आज़ाद, छोटे बड़े तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। इसमें ये देखा नहीं जाएगा कि वो कमाता है या वो नहीं कमाता, ये सब पर फ़र्ज़ है। अच्छा, फ़ितराना जो है वो ईद की नमाज़ से पहले अदा करना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर आपने ईद की नमाज़ के बाद में अदा किया ना तो वो आपका सदका शुमार होगा। तो ये ईद की नमाज़ से पहले पहले आप अदा कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप ईद की नमाज़ से पहले ही दें, आप 2-4 दिन पहले भी दे सकते हैं, 1 हफ़्ते पहले भी दे सकते हैं, आप 4-5 दिन पहले भी दे सकते हैं। ज़ाहिर बात है जब किसी मिस्कीन को देंगे तो वो इससे अपनी ज़रूरियात जो है उसकी वो पूरी कर लेगा, ईद की तैयारियाँ कर लेगा। तो आप इसको दे सकते हैं, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि ईद की नमाज़ से पहले पहले आपको देना है। अब सवाल ये है कि फ़ितराना किस चीज़ से अदा करें। फ़ितराना जो हमारे नबी ने तो है जौ से, गंदम से, पनीर से और खजूर से जो है ना अदा करने का हुक्म दिया है। हालांकि आपके ज़माने में जो है करेंसी भी मौजूद होती थी, दरहम और दिनार भी, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि दिनार की शक्ल में या दरहम की शक्ल में जो है ना आप फ़ितराना अदा करो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो ये चीज़ राइज है कि आप करेंसी की सूरत में अदा कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि जिसको आप देंगे तो वो इससे ख़रीद सकता है ना अनाज वग़ैरह। तो आप जो है करेंसी की सूरत में भी अदा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ितराना जो है वो कितना अदा करना है। तो हदीस में आता है कि 100, लेकिन हमारे जो उलमा हैं उनका जो इजमा है ना ज़्यादातर उलमा का, तो वो ये है कि 2.25 किलो गंदम हो या फिर 2.25 किलो गंदम हो, और एक और जो राय आती है वो आती है कि 3 किलो गंदम। तो देखें, ये जो फ़ितराना है ना ये एक तरह से सदका है। तो अल्लाह की राह में जब आप दे रहे हैं तो आप इसमें नहीं पढ़ें कि हम कम से कम दें। अल्लाह की राह में तो ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए ना। तो आप 2.25 किलो गंदम या 2.25 किलो गंदम या 3 किलो गंदम दे दें, नहीं, इसमें नहीं पड़ें। आप ज़्यादा से ज़्यादा दें। अगर आपकी हैसियत है, अल्लाह ताला ने आपको इतना माल दिया है तो आप ज़्यादा दें, सदका ज़्यादा दे दें। आप 3 किलो से भी ज़्यादा दे सकते हैं। उसकी जो देख लें क्या है इसकी मालियत, 3 किलो गंदम की क्या मालियत हो रही है। हमारे यहाँ इतनी बहस चलती है कि मतलब इतने इतने से पैसों के ऊपर लोग सवालात कर रहे होते हैं कि 280 बन रहे हैं, कि 300 बन रहे हैं, कि 400 रुपये बन रहे हैं। तो देखें आप, हम आम ज़िंदगी में हर रोज़ एक बंदा आराम से 500 रुपये का बर्गर खा लेता है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन यहाँ उसको 320 रुपये या 380 रुपये में फितराने का वो आता है हुक्म, तो वो हो उसके तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि भाई 380 तो बहुत ज़्यादा है, 320 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, मैं कम से कम दूँ अल्लाह की राह में। तो नहीं, अल्लाह की राह में दिल खोल के दिया करें। 500 रुपये के आप बर्गर भी तो खा लेते हैं ना ज़िंगर, तो आप इस फितराना भी ज़्यादा से ज़्यादा दें, लेकिन एक लिमिट है कि आप 2.25 किलो गंदम या 2.25 किलो गंदम या 3 किलो गंदम भी दे सकते हैं। ये वो सवालात थे जो मतलब हर दफ़ा ईद के ऊपर जो है ना ये सवालात आते हैं कि कितना देना है, कब देना है, किसको देना है, कितने टाइम देना है, कितने पैसों का देना है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ी आसान उर्दू के अंदर ये ना बता दूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितनी मेरी नॉलेज होगी मैं आपको बता दूँगी इंशाअल्लाह ताला। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।